11 to 20 राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये ज़्यादातर लेटर लिखने के लिए और पैसिव बात करने के लिए यूज़ होते हैं। ये पैसिव वॉइस में यूज़ होंगे अभी। अब ये जो 11 से 20 हैं, इनमें अगर आपको फर्स्ट रूल आ गया तो इसमें आपको अगले जो हैं सारे के सारे आ गए, 20 आ गए, क्योंकि इसका पैटर्न एक ही है। अब जैसे अब हम 11 कर रहे हैं, 11 जो है एबल है। एबल होता है लायक होना, मतलब किसी काम को करने के योग्य होना, लायक होना, सक्षम होना, काबिल होना, एलिजिबल होना। जब हम कहते हैं कि ये काम करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, लायक हूँ, योग्य हूँ, काबिल हूँ और ये काम मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए एबल लगता है। जैसे 1 to 10 हमने किया, उसमें जो हिंदियाँ होती थी ना 1 to 10, वो सारी हिंदियाँ स्पीकिंग में यूज़ होती हैं। वो सब हिंदियाँ जब स्पीकिंग में यूज़ करनी हो तो 1 to 10 रूल लगते हैं। लेकिन जब उन सभी हिंदियों को आपको राइटिंग में यूज़ करना है तो वहाँ पे 11 to 20 रूल लगता है। अब जो सकता हूँ के लिए आप कैन भी लगा सकते हो। जब आप स्पीकिंग करोगे तो आप सकता हूँ के लिए कैन लगाओगे, जब आप राइटिंग करोगे तो सकता हूँ के लिए एबल लगाओगे। ओके। लेटर लिखने में एबल लगाओगे। जैसे आप अपने कंपनी के ओनर को कोई लेटर लिख रहे हो तो उसमें आप ये नहीं कह सकते सो आई कैन ज्वाइन, आई एम एबल टू ज्वाइन हो गया, एबल लगाओगे तो वहाँ पे सकता हूँ नहीं आएगा उस कैन की तरह, क्योंकि कैन जो है वो फ्रेंडली जो होते हैं स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। लेकिन रिटर्न लेटर या मेल लिखने में जब ऑफिशियल काम होता है तब हम इस तरह की लैंग्वेज, इसमें कुड अगर कैन कुड अगर लगेगा तो वो पैसिव वाला लगेगा, एक्टिव वाले नहीं लगते। लेटर होते हैं ना, वो आगे मैं सिखाऊंगी, फॉर्मल होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, अनऑफिशियल होते हैं। लेटर 3 तरह के होते हैं, फॉर्मल होते हैं, अनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, मतलब ऑफिशियल और पर्सनल होते हैं। ऑफिशियल अनऑफिशियल होते हैं, मेन तो 2 होते हैं। एक होता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लिख रहे हो और एक होता है आप अपनी फैमिली को लेटर लिख रहे हो। अब आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो या अपनी मदर को लेटर लिख रहे हो, दोनों में फ़र्क है ना। आप मदर को लेटर लिखोगे, आप लिखोगे योर बिलव्ड डॉटर, सो हाउ आर यू। लेकिन आप प्रिंसिपल के लिए तो ये नहीं कह सकते ना। प्रिंसिपल के लिए आप लिखोगे आई एम दी स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, मेरा ये नंबर है, आपका जो भी स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर ये भी है, तो आप उसको रेफरेंस करके बताओगे ना कि हम आपका ये, या फिर हम आपके ये कस्टमर बोल रहे हैं, हमने ये आपको ऑर्डर दिया था, ऑर्डर आया नहीं है, तो उसको आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कस्टमर को। या उसको जैसे आपने अमेज़ोन को मेल लिखा या फ्लिपकार्ट को मेल लिखा कि आपने ये प्रोडक्ट दिया था, ये प्रोडक्ट सही नहीं निकला, हमको एक्सचेंज कराना है, ठीक है, तो आप उनको उस तरह से बात नहीं कर सकते ना जिस तरह से आप अपनी मदर या फैमिली में बात करोगे। तो उस तरह की बातों के लिए ये बोले 11 to 20 रूल लगते हैं। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं एबल। अभी हिंदी क्लियर होगी, कोई काम कर सकता हूँ, एबल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले HV लगाते हैं, इज एम आर प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट वर्ब। अब ये प्रेजेंट है, इज एम आर से पता चल गया। इज एम आर, अब आपको पता है इस जो है वो ही शीट के साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, आर जो है वो वी यू और दे के साथ लगेगा, ठीक है। अब ये हो गया प्रेजेंट, इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट। इसका जो मीनिंग है वो है कोई काम करने के लायक हूँ, काबिल हूँ, सक्षम हूँ। तो अब जैसे कि मैं जॉब करने के लायक हूँ, या फिर मैं जॉब करने के काबिल हूँ, या फिर मैं जॉब कर सकता हूँ, कोई भी हिंदी लगा लो। तो यहाँ पे बनेगा आई एम एबल टू डू जॉब। अब इसको जब फॉर्म में लेके जाएंगे, आई एम नॉट एबल टू डू जॉब, एम आई एबल टू डू जॉब, एम आई। और एक ये क्वेश्चन मार्क मैंने हर एक सेंटेंस में लगाया है, आपने कहीं पे भी नहीं लगाया है।
जितना मैंने नोटबुक चेक नहीं करी उतना मेरे को वो बार बार मार्क लगाने में लग गया। तो कोई काम करने के लायक हूँ, प्रेजेंट। अब इसी में सिर्फ HV बदल दो, वजवर कर दो, इज़मार निकाल के, वजवर प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट वर्ब। अब ये वजवर से पता चल गया कि ये पास्ट है। अब हिंदी में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, है का था हो जाएगा। कोई काम करने के लायक था या थे या थी। अब ये आपको पता है वज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, वज जो है वो प्लूरल के साथ आएगा। यहाँ पे एक PS लिखो। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये आपका यू, वी, दे और हाँ मेन तो यही रहेगा। तो इसमें ही, शी, इट, आई, ये इधर हो गए, ये इधर चले। अब जैसे कोई काम करने के लायक था, जैसे कि वह कार चलाने के ये भी लायक था, वो रोटी खाने के लायक था। हाँ, या फिर वो खाना खा सकता था अब कुड हैव थर्ड वर्ब की जगह पे ये लग जाएगा, कुड हैव थर्ड वर्ब की जगह पे वजवर एबल टू फर्स्ट वर्ब लग जाएंगे। ही वॉज एबल टू ड्राइव द कार, ही wasn't able to drive the car, was he able to drive the car, wasn't he able to drive the car। अब ये फ्यूचर में हो जाएगा, तो उसमें आ जाएगा had, will be able to प्लस फर्स्ट वर्ब। तो इसमें फ्यूचर हो गया, विल बी एबल टू वर्ब फर्स्ट। तो मतलब कोई काम करने के काबिल या लायक हो जाऊंगा। ओके, जैसे वह चलने लग जाएगा, वह चलने के लायक हो जाएगा, या वो फिर से चल सकेगा, जो भी आपका होगा। तो ही विल बी एबल टू वॉक अगेन, तो वो फिर से चल सकेगा, वो फिर से चलने के लायक हो जाएगा। ही विलंट बी एबल टू वॉक अगेन, will he be able to walk अगेन का तो अच्छा, मतलब अगेन आगे फिर से चल सकेगा ना, वह चलने लग जाएगा या वो फिर से चलने लग जाएगा। he be able to walk again। तो इसमें प्रेजेंट में इज़मार है, पास्ट में वजवर है और फ्यूचर में विल बी है। इसमें जो विल वाला HV है उसके साथ बी एज अ वर्ब इसके साथ पक्का रहेगी। तो अब आपने सबको समझना है और एक एक सेंटेंस बना देना सबने। हाँ बोलो, पहले इसको आराम से समझो, फिर हर एक के ऊपर सेंटेंस 2-4 इंग्लिश में और 2-4 हिंदी में बोलो, फिर इंग्लिश में लिखो, फिर बाकी होमवर्क आप घर भी कर लो। समझ आ गई, मैं पहले पढ़ा दी। तो वही तो कह रही थी, अगर आपको 1 से 10 आ गई तो आपको 11 से 20 भी आ जाएंगी, और अगर आपको 11वें का पहला आ गया तो आपको बाकी 9 भी आ जाएंगे, क्योंकि हिंदियाँ फिर वही चलेंगी। हिंदियाँ नेम बदलते हैं, HV बदलेंगे आपके HV, और ये आपका जो बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब लग गया। मेरी मम्मा के पीछे, मेरा नाम दीजा, मम्मा का पीछे रोड़ा ही पड़ेगा। हाँ, सरनेम वो नेम सरनेम वही रहेगा, बस नेम डिफरेंट होएगा। तो यहाँ पे अब क्या है, मीनिंग सेम रह रहे हैं। आपको सिर्फ समझना है कि आप एक तो उस पैटर्न से बना सकते हो, एक इससे बना सकते हो। ये इस साइड ये लेटर वाला आ जाता है सारा। कोई काम करने के लायक, कोई काम करने के लायक था, कोई काम करने के लायक हो जाऊंगा। इज़मार एबल टू फर्स्ट वर्ब, वजवर एबल टू फर्स्ट वर्ब, विल बी एबल टू फर्स्ट वर्ब। अब ये पहला सीख लिया ना, अब 9 के 9 भी ऐसे हैं।
is MR plus 2 plus first able verb. to Able to plus is MR able to verb first verb able to first verb will be able to first verb. पैटर्न समझ लो, बोलो. is MR plus able to plus first verb. Was verb plus able to plus first form. Will be plus have plus able to plus be. नहीं able to plus first verb. तो अब पहले काम करने के लायक लायक हूँ, काम करने के लायक था, काम करने के लायक हो जाऊंगा. बस. ओके, तो इसमें अभी बनाओ, सेंटेंस बनाओ जल्दी से. लिखो. अब इंग्लिश में बनाओ, बोल दो पहले 5-5. अब हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में? अब से इंग्लिश में बोले क्योंकि हिंदियाँ तो हो गई हैं सबकी. अब सबके 5-5 इंग्लिश में बनाओ. I am able to go to school. I am चार में लेके जाओ. I am अब सिखा दिया ना, इसलिए मैं कह रही थी मैं 11वां तभी शुरू करूंगी क्योंकि इसमें पहले 1 से 10 के बीच में आपको हिंदी में सबकी 5-5 लाइनें बनानी होती थी. अब 11 से 20 आपको इंग्लिश में 5-5 लाइनें बनानी है. ठीक है, पहले एक लाइन बोल देते थे. ठीक है, अब जो लाइन बोलोगे उसको 4 में तभी बोलना. इसलिए कह रही थी, इसीलिए मैं कह रही थी 11 स्टार्ट करें कि ना करें. I am able to go to school. I amn't able to go to school. Am I able to go to school? Amn't I able to go to school? ठीक है, एक और. Okay. She is able participate on games. वर्ब के साथ आपने टू नहीं लगाया. She is able to participate on games. In games. She isn't, देखो isn't ही रहेगा. अभी do does has have गए सारे. She isn't able to. अब लिखने वाले लिखने में आएंगे. उसमें आएंगे 1 से 10 में. 11 से 20 में नहीं आती. कुछ नहीं आता. She isn't able to participate in games. Is she able to participate in games? Isn't she to participate? Able to participate in games. तो पसीना बहुत आता है ना, वो खारिश होने लग जाती है फिर. ओके, तो अब से क्या करना है बता दी. दोनों 2 चेंज बता दी. एक तो इंग्लिश में बनानी 5, ऊपर से वो आपकी सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव वाली 4 अभी कभी बता दूंगी. ठीक है. अब तीसरी चीज इसमें क्या है, एक सिंगुलर का और एक प्लूरल का बनाओगे. दोनों आपके सिंगुलर या प्लूरल के नहीं होने चाहिए. एक सिंगुलर एक जो बी होता है W और E ये प्लूरल होता है ना. वी, हाँ ये प्लूरल. हाँ, क्योंकि हम उसमें सारे जान लेते हैं. हाँ, उसमें ज़्यादा लोग ग्रुप हो जाता है. और आप भी हो इसमें, इसलिए वही. ये मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स वी. हाँ, वी आर एंजॉय पार्टी. ठीक है, बट आर एंजॉय इज एम आर के साथ फर्स्ट वर्ब तो नहीं लगाओगे ना. आपकी हिंदी के हिसाब से आपने हिंदी में क्या कहना था इसमें. मैं वैसे बोल दिया. ओके, तो बीच में आपको इस एचवी के साथ ये वर्ड लगाने से पहले आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. तो अभी हो गया. अब अगला बनाओ बजवर. बोल दो पहले रूल. कोई काम करने के लायक था. हाँ, अभी रूल बोल दो. was were प्लस able to प्लस फर्स्ट. ठीक है. अब इसमें सेंटेंस बना दो. एक सिंगुलर वाला है, प्लूरल वाला. और वो 4 मिलेगा. सिंगुलर में जैसे ही. हाँ, बनाओ. सिंगुलर में ही एक वही आ गया ना. हाँ, बोलते हैं. he was able to. इसमें 2 आएगा. हाँ. he was able. सब में आएगा 2. 11 में इसमें आ गया ना. 20 के 20 में आएगा. he is able to come the party. Come to party. He isn't able to come to party. She able to come on party.
Isn't she able to come home? She able to come home? Come हाँ, to party. ठीक है। अब पहली बात, आप इज से बना रहे हो, ये वज का रूल है। दूसरी बात, आप शुरू ही से करे, खत्म शी पे कर रहे हो। रूल वज वर है ना, तो ही वज लगाना था ना। He was. चलो दोबारा बनाओ, हम इसलिए बैठे हैं। He was. यही वाला बनाऊं? चेंज कर दो तो अपना ही सीखोगे, रिपीट करोगे तो फिर और टाइम लगेगा। He was able to. He was able to come on stage. He wasn't able to come on stage. Was he able to come on stage? Wasn't he able to come on stage? Wasn't he able to come on stage? हाँ, खा गए थे पहले। नहीं खाया था। चलो आगे, एक और बनाओ इसका। या फर्स्ट अब आप वी पे, यू पे, दे पे। they were दे were वर, हाँ। they were able to celebrate function. ठीक है। He ही कहाँ से आ गया? they weren't able to celebrate function. Where Yeah, were they? were they? You are listening to that vendor, you will have to repeat what he is saying. Were they able to celebrate function? Weren't they able to celebrate function? ठीक है, अब तीसरा। इसका था कोई काम करने के लायक हो सकता हूँ फ्यूचर में, फ्यूचर या हो जाऊंगा। हो जाऊंगा, तो कोई काम होऊंगा। करने के लायक होऊंगा, हो जाऊंगा, हो सकता हूँ, होने वाला, जो भी है आगे, मतलब फ्यूचर में है, अब नहीं है। ओके। इसकी है विल हैव। रुको, इसमें अभी तो कहा कुछ हैज़ नहीं आएगा। विल प्लस एबल प्लस बी कहाँ गया? विल प्लस विल भी इकट्ठा रहेगा। विल बी प्लस एबल टू प्लस ठीक है, अब इसमें एक बना दो। अब इसमें तो कोई भी बना सकते हो, क्योंकि विल जो है वो सबके साथ लगेगा। ओके। आई सबसे पहले मैं बनाती शी, एक सिंगुलर। ठीक है। शी विल। चलाना को क्या कहते हैं? अब क्या चलाना उस पर डिपेंड साइकिल। करता है ना, तो राइड आएगा। He will be। शी नहीं बोल रहे थे पहले। मैं बदल जाती। तो वही है ना, किसी से बात कर रहे हो बीच में, ऐसे थोड़ी बदल सकते हो। She will, वो बेचारा कंफ्यूज क्या बोल रही है? हाँ, अभी क्या बात क्या कर रहे हो वो हो जाएगा। She will able to। बी कहाँ गया? She will। पहले पूरी लाइन दिमाग में बना लो, फिर चार बोला करो। She will be able to ride cycle। हाँ, अब इसको आराम से बोल दो। She will be able to drive cycle। ड्राइव नहीं, ड्राइव कार होती है, साइकिल Ride। राइड होता है। She willn't चलो बी। be drive। रुको, एबल टू खा गए। able to ride साइकिल। cycle। एक्चुअली बाहर निकालो ना। She रुको, तीसरा बनाना। will she able। डी कहाँ गया? Will she be able to ride cycle? Willn't she be able to ride cycle? आप ना एक बार के लिए ना ये रूल जो है सेंटेंस अपने दिमाग में आराम से बिल्कुल क्लियर करके बना लो, उसके बाद दूसरी बार वो गलत नहीं होगा। अगर आप पहली बार ही हवा में बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए आराम से पहले उसको बनाओ दिमाग में, फिर उसको दिमाग में ही चार में ले जाओ एक बार, उसके बाद उसको जितनी मर्जी बार बोलो वो सही आएगा। आप समझ लो, एक होता है प्रैक्टिस करना, एक होता है रिजल्ट देना। आप रिजल्ट दे रहे हो फटाफट, आप प्रैक्टिस के लिए बैकअप में कुछ कर नहीं रहे हो।
रिपीट। अभी एक एक सेंटेंस लिख दो सबका। लिख दूँ? हाँ, एक एक सेंटेंस लिख दो ना, इंग्लिश? क्योंकि हाँ लिखो, क्योंकि फिर घर जाके जब आप इसको लिखने बैठोगे तो आपको एक एक रेफरेंस के लिए तो लिखना है ना यहाँ पे, नोट डाउन। आई I am able to join job. ओके, ठीक है। अब आप बस 4 में घर पे जाके हम राइटिंग करेंगे अभी। चलो Okay. They were able to go to शॉप। ओके shopping. फिर गो फॉर शॉपिंग आएगा। Go फॉर शॉपिंग आपका हिंदी क्या है? शॉपिंग के लिए, जा सकता था। ठीक है। तो उसको अभी पी को डबल करो, करने वाले थे कि नहीं? या ये तो पता था। हाँ, नहीं तो मैंने फिर रेड पेन लगाना था। चलो आगे लास्ट। किस में वोवल आ गया, ये कौन सा सिंगल है उसके वही है ना, फॉर्मूले को। उसका ये हाँ, जो अभी मैंने बताया था कि जब एंड में वोवल कंसोनेंट हो तो आईएनजी कहाँ पे लगता है और कहाँ पे ई कटता है, कहाँ पे डबल होता है। आप यहाँ पे मेरे को कुछ समझा दे करो ना ये। हाँ, ये बीच बीच में जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे ना, रूल नहीं लिख सकते। एक लाइन बनाओ, बेफिक्र करो, लास्ट में तुम्हारी डायरी का कोई पेज नहीं बचेगा, सारे भर जाएंगे। और लगानी पड़ेगी। अभी तो 4-5 लगेंगी आराम से। ये मेरे पास से एक ही है। तब तक आ जाए कोई और। यू वर फ्यूचर चल रहा है भाई। यू विल फ्यूचर। हाँ, आप भूल जाते हो। You- पहले देखो ना, लिखने बैठ जाते हो। You will be able to क्या रूल? फर्स्ट वर्ब नहीं डांस लिख लो, ईट लिख लो, गो लिख लो, स्लीप लिख You लो, will राइट, रीड, लिसन, to हिट, हील, स्लीप, गो, टेक। मैंने 20 बता दी वर्ब। he will be able to go sleep. गो फॉर स्लीपिंग, Go for स्लीपिंग। okay. तो अब डन। Yep. अब हम